हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। हम आज फिर एक कहानी लेकर आए हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी एक बेंगलोर की लेडी शकीरा, उसका नाम था, उसकी है, जिसकी 4 लड़कियां होती हैं और वह पुत्र की इच्छा रखती है और एक बाबा के पास चली जाती है। इस कहानी में आगे मैं बताऊंगी कि कैसे एक बाबा इनकी ज़िंदगी में दखल देता है। यह लेडी बहुत ही अमीर घर की होती है। इसका घर वाला भी एक अच्छी नौकरी पर होता है। बाबा का नाम मुरली मनोहर होता है। यह बाबा इस औरत का कैसे ब्रेन वॉश करता है, कैसे उससे शादी करके उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, इस कहानी में मैं ये सब आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 90 के दहाके की कहानी है। इस औरत का नाम शकीरा था, जो बहुत ही अमीर घराने से संबंध रखती थी। यह चेन्नई में पैदा हुई और बेंगलोर में रहने लगी। यह एक अच्छी नौकरी में भी थी। 18 साल में इसकी शादी कर दी जाती है। इसके पति का नाम अकबर बलेली होता है, जो एक विदेशी ऑफिसर होता है, जो अक्सर ही विदेश आता जाता रहता है। तो इनके घर 4 लड़कियां पैदा होती हैं। इस औरत को लड़के की इच्छा होती है। तब यह और इसका पति एक बाबा के संपर्क में आते हैं। तो यह बाबा इनका ब्रेन वॉश कर देता है और इसको यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें लड़का पैदा करवाऊंगा। तो दोस्तों, यह औरत इस बाबा पर बहुत ही यकीन करने लगती है। तो इसका पति, जो कि विदेश आता जाता रहता है, विदेश चला जाता है और 6 महीने के लिए वापस नहीं आता। तो इसके बीच क्या होता है दोस्तों, यह बाबा इसके घर में रहने लगता है और औरत इसे नौकरी पर रख लेती है और साथ साथ जो बाबा इसको कहता है करने के लिए लड़का पैदा, तो यह करती रहती है। तो धीरे धीरे बाबा इस औरत का ब्रेन वॉश कर लेता है और इसे अपने जंगल में फंसा लेता है। तो यह औरत अपने पति को धोखा देती है और 21 साल का अपना रिश्ता तोड़ देती है और धर्म परिवर्तन करके इस बाबा के साथ शादी करवा लेती है। तो यह औरत बेंगलोर के 81 रिचमंड रोड पर बाबा के साथ रहने लगती है और लड़कियां भी इसके साथ ही रहती हैं। इनमें से एक लड़की इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो धीरे धीरे बाबा इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है। 1991 में यह औरत मिसिंग हो जाती है। तो जो सबसे बड़ी लड़की होती है, वह नोटिस करती है कि मेरी माँ कहाँ चली गई। तब वह पुलिस को कंप्लेंट करती है, पर यह बाबा बार बार कहता रहता है वो कहीं चली गई। कभी बोलता है वो लंदन चली गई, तो कभी बोलता है वो कहाँ चली गई। तो ऐसे ही वह पुलिस वालों को भी गुमराह करते रहता है। तो जब पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता, ये हाई प्रोफाइल केस होता है, बिकॉज़ ये लेडी बहुत ही अमीर घराने से संबंध रखती है। तो पुलिस वाले इस बाबा की रेकी करवाते हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन चलाते हैं 3 साल बाद। तो इसके एक घर का नौकर होता है, जिससे पुलिस वाले दोस्ती कर लेते हैं और उसे शराब पिलाकर सब उससे उगलवा लेते हैं। तो वह सच बताता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे साहिब ने मारकर उसे दबा दिया। तो जब पुलिस इस बाबा को गिरफ्तार करती है, तो यह सब सच बताता है। तो यह बाबा बताता है कि कैसे शादी के बाद यह उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है। तब इनके लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो एक दिन यह बाबा चाय में नशीली वस्तु मिलाकर उस औरत को पिला देता है। तब यह बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद यह बाबा उसे उसी घर में जिंदा दफना देता है। तब पुलिस वाले जाकर उसकी कब्र को खोदते हैं, तो एक पिंजर मिलता है। तो डीएनए से पता चलता है कि यह शकीरा की ही लाश थी। तब उस बाबा को 2005 में फांसी की सज़ा हुई और 2008 में इसकी सज़ा उम्र कैद में बदल गई। तो दोस्तों, एक पुत्र पाने के चक्कर में यह सब हुआ। कैसे उस औरत को जिंदा ही दफना दिया गया, कैसे वो कितने दिन तड़फी होगी, क्योंकि वो मरी नहीं थी, उसे जिंदा ही कब्र में दबा दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि कभी भी किसी की बातों में मत आओ। तो चलिए दोस्तों,
हम एक फिर और नई कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।